हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम गोल्डी मजोकर। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने एक किताब के ऊपर बनाई है। एक संत जिन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें मुझे कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिली कि मैं उस संत को पाखंडी कहने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, उस किताब मेरे पास है, मैंने ख़रीदी हुई है। ख़रीद के मैंने पढ़ी थी उसको। मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसको पढ़ने के बाद। मैं उस किताब में जो बातें लिखी हुई हैं वो आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसी किताब है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले किताब दिखा देता हूँ। किताब कौन सी है मेरे पास रखी हुई है। ये किताब है, इसका नाम है ज्ञान गंगा। इसका नाम है ज्ञान गंगा। ये दोस्तों मैंने बाज़ार से ख़रीदी थी। सिर्फ इसका नाम पढ़ कर के ज्ञान गंगा, कुछ ज्ञान की बात होगी, गंगा है तो ज्ञान की बात होगी ही, ये नाम पढ़कर मैंने किताब खरीदी थी। लेकिन जब इसको अंदर से पढ़ा तो मेरा माथा ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। मेरा मन करता है इसको जला के फाड़ फाड़ के जला दूँ। तो आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, जब मैं इस किताब को, इसके मुख्य जो इसका बाहरी आवरण है उस पर देखता हूँ तो एक चीज़ लिखी हुई है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने ये चीज़ पढ़ी और ज्ञान गंगा लिखा हुआ पढ़ा, और मैंने कहा खरीद लेता हूँ, कोई काम की चीज़ होगी इसमें। लेकिन काम का कुछ नहीं निकला। जब हम इसका मुख्य आवरण खोलते हैं तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई देता है। ये देखिए, इसका नाम है रामपाल, और ये इधर बैठे हुए हैं, इसका नाम है कबीर। तो दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म कबीर, कबीर देव साहब। यानी कि कबीर, जिसका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, उसको पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ कोई औकात नहीं रह गई। और दोस्तों, इस किताब में, ज्ञान गंगा किताब में, पेज नंबर 34 से देखिए। पेज नंबर 34 के पर एक चित्र बना हुआ है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, आगे जब करेंगे पेज नंबर 34 के बाद। तो इस प्रकार का एक लघु चित्र बना हुआ है। यहाँ ब्रह्मांड के विषय में कुछ लिखा हुआ, और यहाँ पर एक पेड़, उल्टा पेड़ दिखाई दे रहा होगा। ये तना है, ये जड़ें हैं, और इसकी 3 शाखाएं, और बाकी ये पत्र हैं। तो दोस्तों, जड़ों में इसने कबीर को बैठाया है। मैं नहीं जानता कबीर कौन है, किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं। ये तना है, ये अक्षर पुरुष के रूप में दिखाया गया है, और जो 3 डाल आपको दिखाई दे रही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इसने अंकित की है, और इन पत्रों को संसार के रूप में व्यक्त किया है। और दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है कि ऊपर जड़, नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ रूपी संसार का चित्र है। अब आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो मूल तत्व बताया गया है वो कबीर को बताया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कबीर को मैं नहीं जानता, या कोई और नहीं जानता कि ये कौन है। किसी शास्त्र में इसका कोई विधान, इसका नाम नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को इस किताब में जन्म मृत्यु के बंधन से ग्रस्त हुआ बताया गया है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भगवान विष्णु की मृत्यु नहीं होती है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु इस बात को कन्फर्म कर चुके हैं, और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इस बात को कन्फर्म कर चुके हैं कि भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु देवताओं की होती है और मनुष्यों की होती है। और दोस्तों, इस किताब के पेज नंबर 57 आप देख सकते हैं। पेज नंबर 57 के साथ वाले प्रश्न में एक और चित्र बना हुआ है। दोस्तों, इस चित्र में देखिए, ये जन्म मृत्यु रूपी कुएं का वर्णन किया गया है। ये एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को चित्रित किया गया, और यहाँ जो मनुष्य योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, कीड़ा चींटी वगैरह जो भी है उसको वर्णित किया गया है। और नीचे इस जगह पर लिखा गया है, आपको बताता हूँ, योहो हरकट का कुआ लोई, या गल बंधिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरकट डोरी बंधे कई बारा। यानी कि यहो हरकट को, ये जन्म मृत्यु का कुआं है, या गल बंधिया सब कोई, इसके गले में सब चीज़ें, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बताया गया कि ये जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा, कीड़ी हो, हाथी हो, चींटी, हाथी, मनुष्य या अवतार, कोई भी भगवान हो, हरकट डोरी बंधे सब कई बार, ये सभी इस जन्म मृत्यु के बंधन में कई बार बन चुके हैं। ये इस किताब में बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु का कोई अंत नहीं है। उनका जन्म मृत्यु वो नहीं होती है, वो हमें जन्म मृत्यु से मुक्त कराते हैं। तो ये आपको बता रहा हूँ कि इस किताब को मत खरीदना। और भी कई चीज़ें आपको बताता हूँ इसके बारे में।
और दोस्तों आपको एक बात और पता होगी कि जगन्नाथ मंदिर को जब तोड़ने के लिए लुटेरे आए थे तो जगन्नाथ मंदिर जो था भगवान विष्णु ने उसे बचाया था। पेज नंबर 216, यहाँ देखिए पेज नंबर 216 पर यह चित्रित किया गया है और ये कबीर को यहाँ दर्शाया गया है और यहाँ लोग हैं और ये सब, और नीचे कहा गया है परमेश्वर कबीर जी द्वारा समुद्र से जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने से बचाया गया। अब आप बताइए, मैं इस कल की लिखी हुई किताब को सच मानूं, आप लोग सच मानेंगे या फिर हमारे प्राचीन जो शास्त्र हैं उन्हें सच मानेंगे आप लोग। और दोस्तों अब इस किताब में जो मुख्य चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इस किताब के जो पीछे का मुख्य जो आवरण है उस पर मैं कुछ चीज़ें लिखा हुआ बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ सर्व ग्रंथ सार, ऊपर लिखा हुआ है कुल मालिक एक है, यानी भगवान एक है, वह मानव सदृश है, मनुष्यों को दिखाई नहीं देता, चाहे सामने है, उसी का नाम कबीर साहेब कबीर देव है। सतपुरुष अकाल मूर्ति परम अक्षर पुरुष वासुदेव पूर्ण ब्रह्मा अल्लाह अकबर सत्य कबीर हक्का कबीरा आदि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के उपनाम हैं। वो कबीर जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसका किसी शास्त्र में वर्णन नहीं, उसको सभी भगवानों का नाम बता रहा है ये। और आगे क्या कहता है, उस पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर साहिब है, इसलिए इनका नाम वेदों में कुरानों में वर्णित है। आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो कहाँ से वर्णित है? यही वे परमेश्वर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा अर्थात विश्राम किया। आगे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसने कुल मिला के फालतू बातों का इसमें वो कर रखा है। ये किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। भगवत गीता खरीदिए, इससे ऐसा जितने रुपए में किताब आएगी, हालांकि फ्री में भी बांटी जा रही है अब इस गुरु के द्वारा, ये जो भी है रामपाल, इसके द्वारा फ्री में बांटी जा रही है, लेकिन खरीदिएगा मत। मैंने खरीद के गलती की, लेकिन हाँ पढ़ा, समझ में आया कि इसमें क्या है, आप लोगों को समझा सकूँ। खरीदना है तो भगवत गीता खरीदना, श्रीमद् भागवतम खरीदना, विष्णु पुराण खरीदना, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण खरीदना, इसे मत खरीदना। हनुमान चालीसा खरीद लेना, लेकिन इसे मत खरीदना, पैसे खराब मत करना। और यही बताऊंगा कि इस किताब के चक्कर में ना पड़ना, इसमें जो लिखा हुआ है अंधविश्वास है, आपको भटकाया जा रहा है। और एक बात और, मैं भगवत गीता की कई सारी वीडियो बना चुका हूँ और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा कि भगवान वास्तविक कौन है, कबीर या विष्णु या शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है। दोस्तों एक बात और कहता हूँ कि इस रामपाल के रास्ते पर जो भी व्यक्ति चल रहा है, ये रामपाल खुद भी नरक की रास्ते पर जा रहा है और उन लोगों को भी नरक के रास्ते पर जा रहा है। यदि ये सही बता रहा होता, सही बातें, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये ना कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र अहम त्वा सर्व पापियों भी मोक्षस्यामि मा शुचा। तुम सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अगर कबीर देव जो इसने बताया कि कबीर पूर्ण ब्रह्म होता, तो भगवान कृष्ण ऐसी बात क्यों कहते कि वो कहते कि कबीर की शरण में जाओ, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। और विष्णु पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि मृत्यु से केवल 2 लोग ही मुक्त हैं, एक स्वयं मृत्यु और दूसरा भगवान विष्णु, और सभी मृत्यु के अंतर्गत आते हैं। और बात रही महेश और ब्रह्मा जी की, शिव और ब्रह्मा जी की, ये दोनों भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, अंदर से प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के और अंदर ही समाहित हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दूसरी बात, किताब मत खरीदना, भगवत गीता पढ़ लेना, सुन लेना, महाभारत देखना। और भगवत गीता की जो जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उनके उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए क्लिक कीजिए और सारी वीडियो देखिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। दोबारा लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। राधे राधे, हरे कृष्णा।